हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 8 बज चुके हैं। बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। हाँ, और उसका बैग भी मैंने लगा दिया है। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। जिसकी नौकरी आए। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। और अब ये ठीक है, इसका रूटीन जो है अच्छा हो गया। अब पहले से धकेलना पड़ता था, लेकिन अब जो है ये गुड बॉय बन गया, अपने आप सारे काम करने लगा है। सुबह उठते ही कहा इसने पानी पिलाओ गरम थोड़ा सा, फिर ब्रश किया, फिर दूध पिया। रोटी खाऊंगा। हाँ, कढ़ी के साथ रोटी भी खाता है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया। और ये देखिए यहाँ पर बनेगा आज इनके लिए वेज पराठा, जो कि इन्हें पता नहीं चलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सारी हरी सब्जियां हैं। ये देखो सुबह सुबह घर से बाहर कहाँ घुमा के लाऊं? गलियों में आरुष और आरुषी, उन्हें छोड़ के आना स्कूल बस तक, उन्हें छोड़ के आई हो, ठीक है? इसे आदत पड़ गई बाहर घूमने की, ये गंदी आदत है। देखो सुनो तो सही, को कैसे रो के दिखा रही झूठ मूठ में। क्या क्या रख लिया? 2 पेंसिल ले जा रही है आरुषी 2 पेंसिल ले जा रही है? हाँ तो ले जाना। ले लूं? नहीं नहीं, आप अपनी ले लो दूसरी, उसकी रहने दो। उसके बैग में ही रख दो भाई। रखो, मैं दूसरी दे दूंगा। सूटकेस में है। सूटकेस? सूटकेस है ये। बैग है स्कूल का आरुषि के। रोक्सी उतर गया आलस, आजा आजा नंदिनी के साथ खेल। इधर मक्खन वाले पराठे बन रहे हैं और बन गए हैं। पिताजी ने भी नाश्ता कर लिया है। ये चाय है, इसमें 2 इसलिए पड़ेंगे, एक चाय छाननी है और एक डालने वाला है। ओट्स भी बन के तैयार है। इसमें बहुत सारी हमने सब्जियां डाल रखी है, जैसे बच्चों को खिलाया ना ऐसे खुद खाएंगे। और इधर ये दूध बचा हुआ है जो अभी गर्म किया था, और बाद में करेंगे। और बस हो गया जी, अब नाश्ता करेंगे। और इसने भी नाश्ता कर लिया है, और इसे दवाई देनी पड़ी आज नजले की। तो जी अभी जो है मैंने यहाँ पर इसमें जीना लगा दिया था। हरी में बनाएंगे आज हम उड़द की दाल। उड़द की दाल मैंने भिगो कर रख दी थी, तो इसका छिलका जो है वो उतर चुका है। अब इसका जो ऊपर का पानी है वो उतार देते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा छिलका है। और दाल जो है वो फूल गई है, और थोड़े से गर्म पानी में पहले भिगो कर रख देते हैं, जब तक जो है उसमें हंडी में भी गर्म पानी हो जाएगा, और फिर इसको बनने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। हंडी वाली दाल तड़का आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। सारी चीज़ें इसी में बनाएंगे, दाल और चावल। रोटियां जो हैं वो हमने थोड़ी सी सुबह फालतू सेक ली थी, क्योंकि दिन भर में जो है और भी पूरा दिन हमारा क्लीनिंग में चला जाता है और समय लगता है, क्योंकि हमारे घर के जो केतु काम होते हैं और क्लीनिंग का काम ऊपर से एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जी चलिए देखिए, छिलका मैंने इसका उतार लिया है, और उसमें मैं नमक मिर्च और हल्दी डालकर ये दाल डाल के छोड़ दूंगी। और फिर जो है माँ को बोल दूंगी, वो जो है जब तक लहसुन प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें काट कर रख देगी। उसी बीच में मुझे और भी काम करना है। हांडी में दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जय वीरू जो है हंसी खुशी से स्कूल में चले गए हैं। ब्रेकफास्ट भी कर लेता है। जब से हमने इस डॉक्टर को दिखाया तब से वो काफ़ी अच्छे से जो है खा भी रहा है, पी भी रहा है, और मतलब जैसे हम चाह रहे थे उसी रूटीन में वो ढल गया है। सुबह उठना, गर्म पानी पीना। ये अपन का स्टाइल है पढ़ने का, और बाकी सब बच्चे तो स्कूल गए हैं, इसके घर पे ही क्लास लग रही है। और ये देखो, इसे बोल दिया था कि छाँव में बैठ के पढ़ ले, इससे पहले धूप में बैठी थी तो अरे फाड़ दी बुक, फाड़ दी भाई। ऐसे ही पढ़ा जाएगा क्या? और अभी नहाई है, देखो नहा के भी फिर नीचे लेट की ज़मीन पे। चलो अब सो जाओ, सोने का टाइम हो गया तुम्हारा। अभी पढ़ाई इसकी थोड़ी सी बाकी है, भले ही किताब उल्टी हो, लेकिन इस पे पढ़ना आता है, उल्टा सीधा दोनों तरफ से। और नंदनी लगी हुई है अपने काम में, और रोक्सी के साथ अभी वो इतनी नहीं खेलती है, क्योंकि रोक्सी अभी ज़्यादा छोटी है। और कभी कभार जब उसके मूड होता है खेलने का वो खेल लेती है, तब नंदनी को परेशान कर देती है। तो जी यहाँ पर मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दिए हैं। अब ये धुली हुई इसमें डाल देते हैं दाल, और बस इसको ढककर थोड़ा सा ऑयल या घी डाल सकते हैं, जिसकी जो मर्जी है वो छोड़ देंगे और इसे बनने देंगे। और हरी की जो दाल है वो पहले से ही काफ़ी मशहूर है, होटल रेस्टोरेंट और गांव में भी। और पहले इसी तरीके से सारी सब्जियां दालें वगैरह इसी तरीके से बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है सब कुकर में 1 सीटी लगाते हैं और बस दाल बन के तैयार हो गई है। अभी जो है दाल में खदका लग चुका है, और इसे थोड़ी सी उगाड़नी पड़ेगी, क्योंकि निकलनी शुरू हो गई थी। भले ही मैंने इसमें तेल डाल दिया था, और बाद में मैं चेक कर लूँगी बन जाएगी जब ये। टमाटर प्याज धनिया की पत्ती लहसुन सब काट कर रख लिया है मैंने। चलो
अब कमरे में से उतारते हैं पर्दे। प्रीति कह रही झाड़ू बाद में लगा, पहले पर्दे उतार दो क्योंकि फिर जो है उन पर से भी जाले जाले से निकल जाओ। आज काजल माँ ने भरपूर डाल दिया इसकी आंखों में। दिखाना नंदनी कितना काजल है। हाँ बढ़िया मात्रा में डाल दिया। पिछले कई दिनों की पूर्ति कर दी। आँख खाली खाली सी थी ना। और हाथ में क्या ले रही है दिखाओ मुझे, क्या लावा गया इनका? चिज्जी। तुझे भी पता लग गया चिज्जी का? वे दूसरे पैसे दूंगा आजा, वो कागज वाले ये मुझे दे देला, मैं दूसरे दूंगा। ये नहीं ले करते बच्चे। पिताजी को आवाज लगा के दिखा। ताजी जोर से लगा आवाज। बुलाओ जल्दी से। आरुषि को भी बुलाओ। आरुषि को बुलाओ। आरुषि को। ताजी को नहीं, आरुषि को। A4 क्या होता है? एप्पल। अभी हमने ये बर्तन की ये मंगाई है साफ करने की स्टील का जूना और एक सर्फ की थैली, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े धोने के लिए अलग सर्फ होना चाहिए। इतना सर्फ एक्सल कहाँ से लाऊंगे, पर्दे वर्दे ढूंढेंगे ना आज। तो चलो जी करते हैं धुलाई शुरू। मैं पर्दे उतारूंगी, तब तक प्रीति पहनने वाले कपड़े डाल लगी मशीन में। और नंदनी जो है वो हमारा पीछे नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी मतलब पीछे पीछे रहे, हम ये डरते रहे कि चोट पेट लगा ला। अभी भी सज्जा ले लिया उससे दरवाने में वहाँ के दो रहे। अभी जो है थोड़े से उपले उतारे हैं छत पे से, यहाँ पे लगाने के लिए। जो पुराने वाले हैं वो खत्म हो गए हैं यहाँ से, अब उनकी जगह हो गई है वहाँ। 1-2 दिन में बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, तो फिर इनमें से जलाने हैं। और अभी हम लगाएंगे। नंदनी हम तो माँ को से पकड़ा रही है, देख ले माँ, ले माँ आजा को से पकड़ाऊंगी माँ को। ले देखा ये माँ को, देखा, चल देख अंदर कुछ भी नहीं काम करने दे रही। इस वजह से ये क्या है लाई बाहर मगा माँ को गुस्से पकड़ाऊंगा। तो ले माँ को गुस्से दे दे, माँ ले वहां तक ठा के दे माँ को गुस्से वहां से। जैसे जैसे हम जो काम करते हैं वही ये करने की कोशिश करती है, भले ही इसका जाथर हो या ना हो। और देखिए एक एक उपला जो है माँ को इस तरीके से उठाकर दे रही है। आज हमने थोड़े से ही नीचे उतारे थे, क्योंकि थोड़ा काम करना ही एक दिन में काफ़ी होता है। कई सारे चक्कर लग जाते हैं तो थकान हो जाती है। और अभी नंदनी जो है हमारा बराबर हाथ बटा रही है। फिर जो है मैं नंदनी को लारसी लगाकर वहाँ से आ गई थी और माँ ने सारे उपले लगा दिए हैं। अब यहाँ पर दाल में तड़का लगाने की तैयारी, हंडी रख दी है मैंने उधर उसके स्टैंड पर जो हमने बना रखा है मिट्टी का। और कढ़ाई जो है इसमें मैंने पहले ही रख दी थी गर्म होने के लिए, वो अच्छी खासी गर्म हो चुकी है। अभी इसमें जीरा हींग डालने के बाद में लहसुन और प्याज मैंने डाल दिया है। जैसे हम लोग गैस पर या मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है पूरा। और हंडी वाली दाल तड़का हमारी बस थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में हम चावल रखेंगे। और आज जो है पूरा दिन प्रीति के कमरे में लगने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो बारीकी से हमें साफ़ करनी है। बर्तन वगैरह, टांड पर बहुत सारी चीज़ें, जितने एक्स्ट्रा जूते चप्पल हैं जो बच्चों के नहीं आते हैं वो सारे बाहर निकालने हैं। तो जी फैलाने में काम टाइम नहीं लगता, लेकिन संगवाने में और साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ये तो ये है कि गुड्डू है, गुड्डू ने सुबह से झाड़ू पोछा लगवा दिया है। थोड़ा सा बाहर की क्लीनिंग हो जाती है, कोई भी आ जाता है अचानक से तो अच्छा नहीं लगता है गंदा पड़ा हुआ घर। तो हम लोग यही करते हैं, पहले खाना बना कर रख लेते हैं और उधर जब तक जो है क्लीनिंग वगैरह भी। और गुड्डू आज स्कूल नहीं गई तो उसने सोचा कि मम्मी और चाची का हाथ बटा देते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और शाम की चाय वगैरह, कपड़े सूखे उतार कर एक साइड में रखना। और फिर मुझे प्रेस भी लगानी है कपड़ों पे, आज बहुत सारे मुझे प्रेस करनी है जितने हमारे पड़े हुए हैं अभी तक। तो जी दाल को मैंने चला कर देख लिया है अच्छे से, वो उबल गई है दाल। और पुराना समय याद आ जाता है जब इस तरीके से हम लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में जो है हमारे सामने हमारी दादी ने भी, जब हम छोटे छोटे थे गुड्डू चिंकी की एज के, तब उन्होंने काफ़ी दाल बनाई है और हमने खाई भी है। दाल बहुत टेस्टी बनाती थी वो, जब भी बनाती थी हम चाटते रह जाते थे उंगलियों से। तो जी यहाँ पर भी बिल्कुल आज ऐसे ही बनने वाली है। और मैंने तो टमाटर और प्याज भी डाला है, लेकिन हमारी दादी तो जीरे से ही तड़का लगा देती थी, वो काफ़ी टेस्टी लगती थी। तो चलो जी इसे अब पूरे तड़के को जो है हंडी में डाल देते हैं। और धनिया पत्ती बाद में डालूंगी, मैं अभी इसमें ही डाल रही थी, मैंने सोचा हंडी में डालकर छोड़ देंगे। तो ये देखिए तड़का लग चुका है दाल हंडी में। अब इसको चला देंगे और ढक कर रख देंगे। ये देखिए
अब इसको पूरा मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ती भी मैंने डाल दिया, थोड़ी सी बचा ली है, शाम को काम आ जाएगी जब भी कुछ बनाएंगे। तो ये हो गई है हमारी दाल बन के तैयार। आपका भी खाने का मन कर गया होगा ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर बताइएगा कि मैंने क्या बोला था। गेट बंद करना भी बहुत ज़रूरी है, बंदरों की वजह से किसी भी टाइम आके कभी भी अटैक कर देते हैं। सबसे पहले इस कमरे के ये पर्दे उतार देते हैं। और जो ये वाले पर्दे हैं ये प्रीति उतारेगी, कुछ वो रख के स्टूल में, रात नहीं जाता, स्टूल रखने के बाद में उसका हाथ लंबा है तो इन्हें वही उतारेगी। जो धोबी घाट हैं होली के उपलक्ष्य में वे शुरू हो गए हैं यहाँ पे, मतलब कपड़े लगते धोने के, बिस्तर सब धोए जाते हैं होली दिवाली पे। पता नहीं ये क्यों है, पहले से ही है, सब ऐसे ही धोते आए हैं तो हम भी ऐसे ही धो रहे हैं यहाँ पे। अभी पर्दे वर्दे धो दिए हैं तो रेलिंग साफ इसलिए हो रही है क्योंकि ये यहाँ पे डाले जाएंगे कपड़े। ये देखिए यहाँ पे पर्दे उतारे थे आज, ये भी धो दिए हैं। और जो साफ़ सफाई गहरे तौर पे होती है वो त्योहारों पे ही होती है, क्योंकि भारतीय परंपरा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे तो फॉलो करना ही है। तो फिलहाल जो है पर्दों की भी डीप क्लीनिंग हो चुकी है, तो डीप ही बोलते हैं इसे बार बार, मैंने भी सुना है तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये डीप क्लीनिंग है। ऐसे लग रहे हैं 2 कलर की ला रखी है हमने, धूप में रंग उड़ गया। एक तरफ से ये पर्दों का रंग उड़ चुका है क्योंकि डायरेक्टली धूप लगती है, सूरज निकलते ही इन पे बरामदे में लगे थे ये नीचे। लंबे पर्दे हैं तो ये लंबी जगह पे टांगने पड़ेंगे, यहाँ पे रेलिंग से नीचे तक लटक जाएंगे, मिट्टी में नहीं लगेंगे नीचे की तरफ से, क्योंकि इतना ऊंचा कोई तार नहीं बंधा है जिस पे डाल दिए जाएंगे। यहाँ पे बस ये रेलिंग चुनी है इनके लिए, पर्दों के लिए, और ये शायद सभी के यहाँ पे होता है। मैंने अक्सर देखा है लंबे बिस्तर वाले कपड़े और पर्दे वो घरों की रेलिंग पे लटकते हैं। धूप बड़ी तगड़े वाली निकलने लगी है तो इन्हें सूखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने का, जल्दी सूख जाएंगे ये, शाम तक इन्हें वापस भी लगाना है। और आज मैं यहाँ से आपको एक झलक इसके जूम की भी दिखाने वाला हूँ। ये जो फ़ोन लिया है हमने, आजकल वीडियो इसी से बना रहे हैं हम, तो अभी ये मिनिमम पे है और मैक्सिमम मैं करके दिखा रहा हूँ। मतलब कि अगर बंदर आ जाएं तो हम उन्हें अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी समझ लो, या उनकी शरारत दंगा जो भी है वो समझ सकते हैं आप। पर्दों के अलावा ये छोटी मोटी चीज़ भी हैं, जैसे ये एक थैला, ये तगड़े वाला थैला है, जब भी मजबूत सामान लाना पड़ जाए घर का तो इसे लेके जा सकते हैं। एक और ऐसी टाइप का भारी भरकम जो सामान है वो किचन के हो या किसी चीज़ के वो ला सकते हैं इनमें, तो ये भी धो दिया है। अब ये कंबल है, इतने हल्के कंबल की ज़रूरत पड़ेगी, अब इतनी सी सर्दी होती है रात में, ज़्यादा होती नहीं। जो बड़े भारी भरकम कंबल और बड़ी रजाइयाँ हैं वो रखने का टाइम आ गया है। आप देखो धूप कितनी तेज़ है। रेलिंग उधर तक साफ़ कर ली गई है, और ये जो एक साड़ी का पर्दा भी है, ये पता नहीं कहेगा, मुझे किसी चीज़ पे ढक ही रहा होगा, ज़्यादा जानकारी जुटा नहीं पाया मैं इसके बारे में, तो ये भी धो दिया है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ जो अंदर की चीज़ें होती हैं ना, जैसे संदूक हुआ, टंकी हुई, या फिर छोटी मोटी अलमारियाँ हुई, सेफ़ वगैरह, उनके पर्दे जो हैं साड़ियों के बना लिए जाते हैं, खर्चा भी बच जाता है और ये भी यूज हो जाती हैं पुरानी साड़ियाँ। यहाँ पे हमारे यहाँ बने हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी।